बिरसा मुंडा का अध्ययन करेंगे। साथियों, बिरसा मुंडा का जन्म 16 नवंबर 1875 को झारखंड के बम्बा उलीहातू नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म, इनके पिताजी का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी हातू था। तो इनका परिवार बहुत ही गरीब परिवार था, खेतीहर मजदूर थे। बड़ी गरीबी में बिरसा मुंडा का जीवन बीता। तो वो जंगलों में प्रकृति के जो जंगल नियमों के अनुसार वो जंगलों में ही रहते, वहीं खाते पीते, पशुओं को चराने का काम करते थे। और ये बिरसा मुंडा बांसुरी बजाने में बहुत माहिर थे। तो वहीं जंगलों के परिवेश में रहकर इनमें जो प्राकृतिक गुण, जंगलों के प्रति प्रेम और वहाँ पर जो जंगल के या आदिवासी लोगों के रीत रिवाज, उनके तीज त्योहार, तो वो जो तीज त्योहार होते थे आदिवासी क्षेत्र में, बिरसा मुंडा उनको बड़ी धूमधाम के साथ अपने सभी परिवार के लोगों के साथ वो मनाते थे ऐसे तीज त्योहारों को। तो उनका जो प्रेम था वो आदिवासी लोगों के प्रति बहुत अधिक था। उनके पिताजी ने बिरसा मुंडा की होनहारी को देख के, उनकी बुद्धिमत्ता को देखकर वहीं चाईबासा के एक स्कूल में, जो मिशनरी स्कूल था, उसमें उन्होंने एडमिशन करा दिया। तो दाखिला लेने के बाद थोड़ा बहुत उनकी पढ़ाई लिखाई हो पाई प्राइमरी स्तर पे ही। ज़्यादा तो वो नहीं पढ़ पाए, लेकिन यह है कि बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने शुरू से ही जो आदिवासी समाज में तमाम आडंबर, कुरीतियाँ या टोने टोटके, इस तरह के तमाम प्रथाएं प्रचलित थी, उनको अच्छा नहीं लगता था, उनका विरोध करते थे, वो लोगों को समझाते थे। और जो अज्ञानता है किसी तरह की, उनमें सभ्यता का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। लोग कैसे भी है उनका जीवन यापन करना, बिना कपड़ों के ही, बहुत कम कपड़ों से ही, और घास फूस का खाना, जड़ मूल खाना, इस तरह के उनका स्वभाव था। तो उनके कल्याण के लिए उनके मन में शुरू से था, तो उन्होंने कुछ योजना बनाई कि मुझे आदिवासियों की मुक्ति के लिए, इनके विकास के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने एक आदिवासियों के लिए एक संगठन बनाया, जो धार्मिक था मूल रूप से, बिरसाइड, ये एक उनका धार्मिक संगठन बनाया। तो इस संगठन में मूलतः शिक्षा के प्रति जागरूक करना, लोगों को शिक्षित करना, प्रार्थना, इसके प्रति लोगों को नियमतः जागरूक करना, और प्रकृति की जो रहस्यमयी शक्तियां हैं उसके विषय में ये जानकारी देना, ये इस उनके संगठन का काम था। तो जो इसी संगठन के माध्यम से आदिवासियों में तमाम तरह की बुराइयां जो फैली हुई थी, वे लोग पशुओं को मार के उनका मांस खाते थे। वहीं जंगल में लोग कच्ची दारू निकालते थे, तो नशे के आदी थे। तो इस तरह की बुराइयों से लोगों को जागृत करना शुरू किया। उनका एक और आंदोलन, ये जो आंदोलन है वो जंगलों में पूरा आग की तरह फैल गया। बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग उनसे प्रभावित होकर उनके इस आंदोलन से जुड़ गए। यहाँ तक कि उन्होंने राजनीतिक मुक्ति के लिए भी, बिरसा मुंडा ने
वहाँ पर एक आंदोलन चलाया और उनके कल्याण के लिए इतना अधिक प्रयास करते थे कि आदिवासी लोग उन्हें बिरसा भगवान के नाम से लोग कहने लगे उनको, उनका नाम बिरसा भगवान के नाम से लोग जानने लगे। तो जो छोटा नागपुर क्षेत्र है झारखंड में, तो वहाँ उस पूरे इलाके में उनके एक सर्वमान्य नेता बन गए बिरसा मुंडा। तो जब इस तरह का काम कर रहे थे तो ब्रिटिश सरकार थी उस समय, ब्रिटिश सरकार के पास ये समाचार पहुंचा कि ऐसे ऐसा एक युवा है जो लोगों को इस तरह से जागरूक कर रहा है और लोगों में चेतना पैदा कर रहा है, राजनीतिक चेतना पैदा कर रहा है। तो उनके कान खड़े हुए अंग्रेजों के, और इस आंदोलन को यहीं पर दबा देने के लिए उन्होंने पूरी योजना बना डाली और उनके एक झूठे आरोप में कि ये आदिवासियों को भड़का रहा है, इसलिए 19 नवंबर 1895 को बिरसा मुंडा को ब्रिटिश हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया। उनको जेल में डाल दिया गया और जो उन पे मुकदमा चला, तो मुकदमे में उन जज ने उनको 2 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। तो उनको जेल में रख दिया गया। वो वहां पर विचलित नहीं हुए, तमाम यातना सहने के बाद भी 2 साल के बाद जब छूट के आए जेल से, तो उनका हौसला कम नहीं हुआ। वो डरे नहीं और पुनः आदिवासियों में बड़े जोर शोर के साथ उन्होंने ये आंदोलन शुरू कर दिया, लोगों को जागृत करना शुरू कर दिया। और यही नहीं, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कि ये अन्याय, अत्याचार, शोषण करती है, उस सरकार के खिलाफ छोटा नागपुर में आंदोलन खड़ा करने की उन्होंने तैयारी कर ली। तो 24 सितंबर 1899 को उन्होंने विद्रोह की, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की घोषणा कर दी और पूरे आदिवासी क्षेत्र, रांची, सिंहभूमि, खूंटी, चाईबासा, हजारीबाग आदि जगहों में उनका आंदोलन बड़े जोरों पे चल निकला। वो बहुत ही सफल रहा। तो उनका जो आंदोलन है वो एक तरह से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया। तो इस लड़ाई में उनके तमाम अनुयायियों ने, तमाम जो उनके क्रांतिकारी साथी थे, उनकी जानें भी चली गईं और वो ब्रिटिश सेना से लगातार लड़ते रहे। ब्रिटिश सेना का बहुत नुकसान किया उन्होंने। मगर 3 फरवरी 1900 को जंगलों में ही बिरसा मुंडा को अंग्रेजी सेना ने गिरफ्तार कर लिया। उनके पूरे शरीर को जंजीर से पूरे शरीर को जंजीरों से बांधकर और रांची जेल ले जाया गया, लोगों को दिखाते हुए रांची जेल में उनको ले जाया गया और जेल में उनके साथ बड़ी बर्बरता पूर्वक, बड़ी क्रूइलिटी से उन पे अत्याचार किए गए, उनको उनका शोषण किया गया और उनके अत्याचारों से 9 जून 1900 को केवल 25 वर्ष की उम्र में ही बिरसा मुंडा जेल में ही शहीद हो गए। तो साथियों, बिरसा मुंडा ने अपनी धरती तथा आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान किया। वो पीड़ित, शोषित और निर्धन आदिवासी समाज को बिरसा मुंडा ने रास्ता दिखाया। तो बिरसा मुंडा का सामाजिक और राजनीतिक बराबरी का ये जो स्वतंत्रता का आंदोलन था और आदिवासी समाज के योद्धा के रूप में हमेशा बिरसा मुंडा को याद किया जाता रहेगा। तो ये बिरसा मुंडा कम उम्र में एक जुनून पैदा करके
वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, अन्याय अत्याचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ आत्मसम्मान पैदा करने के लिए पूरे क्षेत्र में आदिवासियों में एक जागृति पैदा करी, चेतना पैदा करी, अज्ञानता को दूर करने का पूरा प्रयास किया आदिवासियों में। तो इतनी कम उम्र में उनका शहीद हो जाना, ये बड़ा दुखद है। यदि वो कुछ समय तक जिंदा रहते, तो जो जंगल और जमीन उनका एक आंदोलन, जंगल और जमीन का, उसकी रक्षा का, जंगलों की और उन आदिवासियों की जमीन की रक्षा के लिए भी उन्होंने एक आंदोलन चलाया और पूरा इसी के तहत उन्होंने अपना जीवन शहीद कर दिया। तो ऐसे बिरसा मुंडा को बहुजन समाज नमन करता है और उनके बताए हुए रास्ते पे, उनके इस क्रांतिकारी कदम को हमारे युवक, हमारे देश के बहुजन समाज के लोग अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर ये बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारे इस समाज को है। बहुजन समाज के युवा वर्ग को खासकर प्रेरणा लेनी चाहिए और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता और एक चेतना पैदा करके हमें ऐसे महानायकों के बलिदान को सदैव याद करके हमें उनके बताए रास्तों पे चलना चाहिए। धन्यवाद। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय।